हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। फाइनोनियम की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कर चुके थे, शायद 20 क्वेश्चन जो हम कर चुके थे। उससे आगे चलेंगे। आज हम इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था कि पेंसिल का जो है वो सिनोनिम क्या होगा। बहुत से स्टूडेंट ने जो है सही आंसर भी इसका मार्क किया था, रिफ्लेक्टिव। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। अगला वर्ड हमारे पास है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव भी एक एग्जाम में जो है आने वाला वर्ड है, काफ़ी बार जो है देखा गया है। विंडिक्टिव का मीनिंग बताएंगे क्या होगा, और 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। वाचफुल है, रिवेंजफुल है, फोर्सफुल है और हेल्पफुल है। तो विंडिक्टिव का जो है वो सही मीनिंग जो है क्या होगा। देखिए, वो इंसान जो जिसके पास ये चाहत होती है कि वो किसी से बदला ले, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है बदला लेने का, तो उसे जो है विंडिक्टिव कहते हैं। उसके लिए जो है विंडिक्टिव का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको रिवेंजफुल मिल रहा है, तो यही इसका सही आंसर होगा। अच्छा, वाचफुल तो आप समझते हैं। वाचफुल क्या होता है, जिसे आप जो है बहुत क्लोजली जो है वाच करते हैं, यानी कि अलर्ट होकर जो है किसी को आप वाच कर रहे होते हो, उसे हम वाचफुल उसके लिए यूज करेंगे। फोर्सफुल जो होता है वो स्ट्रांग, और स्ट्रांग हम कह सकते हैं, असर्टिव कह सकते हैं, विग्रस भी कह सकते हो, पावरफुल के तौर पे भी यूज होगा। फ्रेंड्स अगला वर्ड हमारे पास लैमेंट। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लैमेंट, बताइए इसका मीनिंग जो है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लैमेंट क्या होता है। देखिए, जब आप ऐसी एक्सप्रेशन देते हैं, यानी कि आप या तो किसी दुख में जब गमगीन होते हैं आप, तो उस टाइम जो आपके पास जो आपकी एक्सप्रेशंस होती है, उसके लिए जो है लैमेंट का जो है वो यूज करते हैं। अब इसके जो 4 ऑप्शन है उनकी तरफ जो है एक नज़र दीजिए। यहाँ पर डिस्ट्रेस भी दिया है, और डिस्ट्रेस जो होता है ये जब आप पेन में होते हैं तब भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रेस, या आप एंग्जाइटी में होते हैं तब भी इसके लिए यूज़ करते हैं। तो गमगीन एक तरीके का उसके लिए भी यूज़ होते हैं। लेकिन लैमेंट में मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि स्ट्रॉन्ग जब पेन हो, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है मैंने कहा था, मतलब ये वर्ड जो है अपने में जो है वो स्ट्रॉन्ग पेन के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा जब काफ़ी ज़्यादा सदमा हो आपको। डिस्ट्रेस जो होता है, इसकी जो इंटेंसिटी वो जो है वो लो हो मानेंगे हम। फिर टॉर्मेंट है। टॉर्मेंट जो होता है जब आप मेंटली जो है सफ़र कर रहे होते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी दोनों तरीके से परेशान होते हैं, तब आप सफ़र कर रहे होते हो, इसके लिए भी जो है यूज़ किया जाता है। फिर एफ्लिक्ट है, यहाँ पर भी जो है पेन होती है, इसमें भी पेन है। ट्रबल में जब आप हो, मुसीबत में हो, तब भी इसका यूज़ करेंगे। बट सही ऑप्शन जो होगा वो मॉर्न होगा, मातम के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा। अब देखिए, तीनों मीनिंग जो है वो, चारों मीनिंग अगर मैं कहूँ बहुत क्लोज है, सारों का जो है वो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर मीनिंग था। लेकिन यहाँ पर जो मेन मकसद है क्वेश्चन को बनाने का वो यही था कि जो लेमेंट है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो। और मॉर्न का भी जो है मीनिंग है, बट यहाँ पर जो है जो गम है वो ज़्यादा है। तो जैसे कि किसी की मौत पे जो है ज़्यादा गम होता है, तो वो वाली कंडीशन है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो रेपुडिएट है। रेपुडिएट जो है वर्ड क्या होगा, बताइए। 24 का जो है सही आंसर क्या होगा। रेपुडिएट जो होता है रिजेक्ट से रिलेटेड है। जब आप किसी चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप उसे रिजेक्ट करते हैं, तो रेपुडिएट हम कह सकते हैं। अब हमारे पास 4 ऑप्शन जो दिए गए उसमें रिनाउंस है, सैंक्शन है, रिग्रेट है, एनफोर्स है। सैंक्शन तो आप जानते होंगे सभी के, क्या होता है जब आप किसी लॉ को ओबे नहीं करते, आप पे पेनल्टी लगती है, उसे हम सेक्शन कहते हैं। रिग्रेट जो होता है वो पछतावा होता है, रिपेंट करते हैं आप, ठीक है। जब कोई काम कर लेते हैं ऐसा, बाद में पछताते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, उसके लिए जो है रिग्रेट का यूज़ करेंगे। एनफोर्स जो होता है वो जो है लागू करने को कहते हैं। तो जो रेपुडिएट है, इसका सही मीनिंग जो होने वाला है यहाँ पर सिनोनिम, वो रिनाउंस होगा। और रिनाउंस का मीनिंग क्या होता है, त्याग देना। किसी भी चीज़ को जो है छोड़ देते हैं, फॉर्मली आप जो है डिक्लेयर कर देते हैं कि ये आपकी पहले चीज़ थी, अब आप उसे छोड़ रहे हैं, कि अब जो है इस पर मेरा हक नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो है अपनी पोजीशन को जब छोड़ देते हैं, उसके लिए रिनाउंस का यूज़ करेंगे। तो रिजेक्ट जो है वो कह सकते हैं हम ये भी। तो रेपुडिएट और रिनाउंस का मीनिंग आप समझ गए। फ्रेंड्स, आपके लिए जो है आज न्यू ईयर के मौके पे जो है हमारी करंट अफेयर की मैगजीन जो है वो आप सभी के लिए जो है वो अवेलेबल करवाएंगे हम।
आपने हमारी वेबसाइट पे अगर गए होंगे तो आपको जो है मंथली जो मैगज़ीन आती है होम एकेडमी की करंट अफेयर की, ठीक है, तो वो मैगज़ीन जो है सभी बच्चों को जो है वो मिलेगी। तो आप जो है उसमें हर डे का जो है करंट अफेयर होगा, चाहे नेशनल अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन में, इंटरनेशनल अफेयर्स है, स्पोर्ट का सेक्शन रहता है हमारा, इकोनॉमी बैंकिंग का रहता है, पर्सनली न्यूज़ रहता है, अपॉइंटमेंट रहती है। तो जो भी आपके एग्जामिनेशन में होता है, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इस मैगज़ीन में आपको जो है वो सारी चीज़ें मिलेगी। सिर्फ फोटोग्राफ जो है वगैरह जो है इसमें नहीं होगी, बाकी सारे जो है वो कंप्लीट जो होगा वो सिर्फ हार्ड कॉपी में ही जो है मैगज़ीन में ही आते हैं, पीडीएफ में जो है वो चीज़ें अवेलेबल नहीं करवाते हम। तो ये हमारे चाहे बैच के बच्चे या जो भी है उनके अलावा जो है शहरों को मिलने वाली है, चाहे वो यूट्यूब पे भी जो पढ़ रहे हैं। तो उसका लिंक जो है वो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, वहीं पर हम दे देंगे। चलिए अगला वर्ड हमारे पास जो है वो क्या है, परप्लेक्स। परप्लेक्स वर्ड जो है वो क्या होगा और उसका मीनिंग समझिए क्या होगा। परप्लेक्स में उर्दू हिंदी में सीधा कहूँ उलझाने को कहते हैं। जब आप किसी इंसान को जो है अपनी बातों में उलझाए, किसी भी तरीके से उसे कन्फ्यूज़ करे, तो उसके लिए जो है परप्लेक्स का जो है यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें सिंपली जो है कन्फ्यूज लिख देता हूँ, उलझाना। अब 4 ऑप्शन हमारे पास है, सरप्राइज है, बीवाइल्डर है, कम्प्लेक्स है और डिसीव है। डिसीव तो आप समझते हैं कि धोखा देने को कहते हैं। कम्प्लेक्स जो होता है वो जो है, जिसमें कम्प्लेक्स क्या होता है, जो चीज़ सिंपल ना हो, मतलब कोई किसी मैकेनिज्म की बात करेंगे तो सिंपल सिंपल पार्ट से मिलके जो है वो बना हुआ है, उसे हम कम्प्लेक्स कहेंगे। बी वाइल्डर है, बी वाइल्डर जो होगा आपका सही आंसर होगा। बी वाइल्डर भी जो होता है उसका मीनिंग भी होता है उलझन में डालना, और परप्लेक्स का मीनिंग भी होता है उलझाना किसी को। तो बी वाइल्डर जो होगा वो सही होगा आपका, तो आप ऑप्शन को मार्क करेंगे। सरप्राइज जो होता है वो हैरान कर देने को कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला वर्ड हमारे पास है डेफर। क्वेश्चन नंबर 26 है डेफर। डेफर का मतलब क्या होता है, टालने को कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को टाल देते हैं, कोई आपका काम होगा, आप बोलते हैं आज नहीं करेंगे हम कल करेंगे, आप उसे टाल देते हैं, तो डेफर कर देना। जैसे आपके एग्जामिनेशन को भी कर दिया जाता है या रिजल्ट को कर देते हैं, तो इसे हम जो है सिंपली कह सकते हैं, पोस्टपोन भी कह सकते हैं आप, इसे कर देना। पोस्टपोन करने को भी कह सकते हैं या पुट ऑफ भी कह सकते हैं आप। तो ये भी समझ लीजिए, पुट ऑफ भी जो है वो कहीं फ्रेज में आ जाता है, तो पुट ऑफ भी कहा जाता है डेफर को। अब हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, ड्रेड है, डिस्पेयर है, डिक्टिकेट है और डिले है। तो बताइए सही आंसर जो है क्या होने वाला है। देखिए ड्रेड जो होता है वो क्या होता है, एंटिसिपेट विद अ ग्रेट एप्रीहेंशन, या मैं कहूँ फेयर, तो उसके लिए जो है ड्रेड का यूज करते हैं। डिस्पेयर जो होता है, जब आप डिस्पेयर क्या होता है, जब आप नाउमीद होते हैं, उसके लिए जो है यूज़ करते हैं। जब आप निराश होते हैं, नाउमीद होते हैं, कंप्लीट हम कह सकते हैं कि लॉस और एब्सेंस ऑफ होप, अब आपका जो है वो होपलेस आप हो जाते हैं, तब डिस्पेयर का यूज़ करते हैं। किससे रिलेटेड होगा ये, लॉस ऑफ होप। डिक्टिकेट जो है वो तो आप समझते हैं, हुक्म करने को कहेंगे डिक्टेट। और डिले जो होगा वो ये आपका सही होने वाला है, तो ये डेफर से रिलेटेड जो होगा वो डिले ही होगा, जब आप किसी को पोस्टपोन कर देते हैं। मैमोथ, बताइए मैमोथ का जो है वो मीनिंग क्या होने वाला है। बहुत बड़े के लिए यूज़ होता है, लार्ज के लिए यूज़ होता है। तो गिग्नेटिक भी जो है लार्ज के लिए यूज़ होता है। तो पहला हम कह सकते हैं जिसका साइज़ में जो है वो काफ़ी ग्रेट हो, साइज़ की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, लार्ज साइज़ में जो हो उसके लिए गिग्नेटिक का जो है यूज़ किया जाता है। अच्छा, अगर इसका एंटोनियम पूछा जाए ना, तो ये वर्ड याद देख लीजिए ना, माइन्यूस्कूल, ये जो होता है इसका जो है वो एंटोनियम है। ये हम स्मॉल के लिए यूज़ करते हैं, खाली स्मॉल नहीं, एक्सट्रीमली स्मॉल, जो बहुत छोटा होता है, यानी कि टाइनी जो है कह सकते हैं, टाइनी के लिए यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड हमारे पास है पेरिलियस। ये डेंजर से रिलेटेड होता है, फुल ऑफ डेंजर जो हो, जहाँ पर खतरा हो उसके लिए जो है यूज़ किया जाता है। मैग्निफिकेंट तो आप समझते हैं, ब्यूटीफुल से। अगला वर्ड हमारे पास है टेकीटर्न। तो बताइए इसका मीनिंग जो है का क्या होगा। टेसीटर्न का मीनिंग जो है वो क्या होगा, वो रेटिसेंट होगा। सिनोनिम जो होगा इसका रेटिसेंट होगा। अच्छा, क्या होता है टेसीटर्न,
ये हम किसके लिए जो है वो यूज़ करते हैं? वो इंसान जो बहुत कम बोलता है, रिजर्व रहता है, ज़्यादातर अनकम्युनिकेटिव होता है स्पीच में, चुपचाप रहने वाला, उसके लिए हम टैसिटुन का यूज़ करते हैं, यानी कि रेटिसेंट भी जो है उसी के लिए यूज़ होता है। 3-4 दिन पहले ये शायद पढ़ाया भी था, रेटिसेंट भी किसी एक सेंटेंस में जो है आया हुआ था। ठीक है, तो टाकेटिव जो होता है वो बातूनी होता है, तो ये इसका नहीं होगा। अच्छा, प्लेसिड जो होता है वो क्या होता है? वो प्लेसिड हम उस इंसान के लिए कहते हैं जो आसानी से अपसेट ना हो। अपसेट जो है वो आसानी से ना हो, अपसेट ना हो। अच्छा, खाली अपसेट नहीं, एक्साइट भी नहीं वो इंसान होता है। एक्साइटमेंट भी नहीं होगी और अपसेट भी नहीं होगा, वैसे इंसान को जो है वो प्लेसिड उसके लिए जो यूज़ किया जाता है, जो नॉर्मल रहे, सामान्य तौर पे जो इंसान रहे। एग्जाल्ट, EXALT, एग्जाल्ट। एग्जाल्ट जो है क्या होता है? 29 का जो है सही आंसर बताइए। एग्जाल्ट हम उसके लिए यूज़ कर कहेंगे जो जिसे किसी कोई बड़ा ओहदा मिल जाए, हायर पोजीशन मिल जाए। कौन सी पोजीशन मिल जाए? हायर पोजीशन मिल जाए, ठीक है, या रैंक मिल जाए, तो उसके लिए हम जो है वो किसका यूज़ करेंगे? एग्जाल्ट का जो है वो यूज़ करेंगे। 29 का जो है बताइए सही आंसर जो है क्या होगा? चैलेंज है, कंडम है, प्रेज है, एक्सट्रैक्ट है। 29 का जो होगा वो क्या होने वाला है? वो बी होने वाला है, प्रेज। क्या होने वाला है? प्रेज जो होगा वो इसका सही आंसर जो होगा होगा। ठीक है, प्रेज का प्रेज क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जिसका हायर रैंक हो, हायर पोजीशन, उसकी तारीफ ही की जाती है, उसको कोई कंडम नहीं करेगा। ठीक है, उसको चैलेंज जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो आपका सही जो होगा। अच्छा, एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट जो होता है वो रिमूव करना, टेक आउट, किसी किसी फोर्स की मदद से जो है किसी चीज़ को डालना, जैसे कि हमारे दांत है, टूथ को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगला वर्ड हमारे पास आ चुका है कॉन्साइज। बताइए कॉन्साइज क्या होगा? कॉन्साइज जो होता है, आप जो कम समय में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर पाए उसे हम जो है कॉन्साइज कहेंगे। हम मतलब ब्रीफ, या हम ये भी कह सकते हैं कंप्रीहेंसिव। तो ब्रीफ ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही इसका आंसर होगा। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। कम्प्लेक्स अभी मैं बताया, और लेंथी जो है वो बहुत बड़ा होता है। ब्रीफ जो होता है छोटे में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन। अगला वर्ड हमारे पास है रीनाउन। रीनाउन बताइए क्या होगा? ठीक है, मशहूर इंसान के लिए जो है यूज़ करते हैं रीनाउन, जिसके बारे में बहुत से लोग जो है बात करते हैं, मतलब वो इतना मशहूर होता है, जिसके चर्चे जो है वो होते हैं, उसके लिए जो है रीनाउन का जो है यूज़ करेंगे। और फेम भी जो है यहाँ पर दिया गया है, फेम जो होगा वो सही इसका होगा मीनिंग। तो 31 का सही आंसर जो है वो मैंने बता दिया। अगला वर्ड हम देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे पास जो है वो है डिवोट। बताइए डिवोट जो है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 है। जो इंसान रिलीजियस होता है, पायस होता है, उसके लिए जो है डिवोट का भी जो है यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, रिवर्ड हमारे पास ऑप्शन में है, तो ये रेस्पेक्ट से रिलेटेड होता है रिवर्ड। खाली रेस्पेक्ट नहीं, डीप रेस्पेक्ट अगर हम बात करें उसके लिए। लॉयल जो है ये फेथफुल के लिए जो है वो यूज़ होता है। पायस जो है यहाँ पर आ गया ऑप्शन में हमारा, तो ये हमारा जो है रिलीजियस के लिए जो है यूज़ होगा। डिस्टेंट जो होता है फार अवे के लिए जो है वो यूज़ होने वाला है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला वर्ड हमारे पास इंट्रिकेट है। इंट्रिकेट जो है वो क्या होता है? इंट्रिकेट शेप्स, जैसे कि शेप्स के लिए यूज़ होता है कि इंट्रिकेट शेप है, जो बहुत ही कम्प्लेक्स शेप्स होती है, हम उसे इंट्रिकेट शेप्स भी कहते हैं। तो मतलब कम्प्लेक्स शेप्स के लिए जो है उसके लिए मैंने यूज़ किया। शेप मैं एक एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, बट इंट्रिकेट का जो मीनिंग होता है, अगर हम इसका मीनिंग देखेंगे, वेरी कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हैं। कंप्लीट जो है ये ऑप्शन गलत होगा, कलरफुल भी गलत होगा, कनेक्टेड भी गलत होगा, कम्प्लेक्स आप कह सकते हैं, ये सही होगा। असिस्ट अगला वर्ड हमारे पास है। तो असिस्ट का मतलब तो आप समझते ही होंगे, हेल्प करना। ठीक है, असिस्ट का मतलब क्या होगा? हेल्प करना। जब आप किसी के वर्क में जो है अपना शेयर देते हैं, हम उसको, आप कह सकते हैं कि हम उसके साथ असिस्ट कर रहे हैं। तो मेन मतलब ये भी है कि आपको बाकियों के वर्ड्स के पीछे मीनिंग देखने। अब जैसे यहाँ पर मेंड आ गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। मेंड माने क्या होता है? रिपेयर करना, रिपेयर करना।
क्रिएट का तो मीनिंग इजी है, चैलेंज का भी जो है मीनिंग जो है वो इजी है। अगला वर्ड हमारे पास है एडेप्ट। एडेप्ट मतलब वेरी स्किलफुल, वेरी स्किलफुल, तो इसको हम एडेप्ट कहेंगे। तो यहाँ पर स्किल्ड जो है पहला ही ऑप्शन दिया गया है। अगला वर्ड हमारे पास इनिशिएट है। इनिशिएट होता है शुरुआत। इनिशिएट क्या होगा? शुरुआत करना। तो यहाँ पर स्टार्ट जो है वो दिया हुआ है, तो ये भी आसान है। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल क्या होता है? रुकावट। तो यहाँ पर बेनिफिट है, ये क्लियरेंस है, ये एसेसरी है और ये बैरियर है। तो बैरियर जो होगा वो सही होने वाला है। फ्रेंड्स, अगला वर्ड है एंडीवर। एंडीवर जो है इसका सही मीनिंग जो होगा वो क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 जो है एंडीवर, एंडीवर का जो है वो सही मीनिंग क्या होता है? देखिए, एंडीवर जो होता है एक आपका, हम ये कह सकते हैं एक ऐसा अटेम्प्ट जिससे आप अपना गोल जो है अचीव करेंगे। जैसे भी आपका गोल जो है वो क्या है कि जॉब लेना, तो आप उसके लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम में बैठ के उस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो एंडीवर जो होता है वो क्या होगा? अचीव करना, गोल को अचीव करना। तो सक्सेस जो है हम नहीं कहेंगे, सक्सेस जो है वो कामयाबी को कहेंगे। रिजल्ट भी हम नहीं कहेंगे। अचीवमेंट जो है वो भी सक्सेस की तरह है कि जब आप कामयाब हो चुके हो, लेकिन ये अटेम्प्ट से रिलेटेड होगा। अभी आप कोशिशें कर रहे हो, ठीक है, आप कोशिशें कर रहे हो। फ्रेंड्स, अगला वर्ड हमारे पास है इंसल्ट। इंसल्ट माने आप जानते ही है कि क्या होता है। इंसल्ट जो होता है वो डिसरेस्पेक्ट से रिलेटेड है, बेइज्जती से रिलेटेड है, अपमान करना किसी का। तो यहाँ पर जो देखिए, रिमूव जो है वो सही नहीं होगा। रिमूव जो होता है वो टेक अवे की बात है कि रिमूव ले लें। किसी से अप्लाई की बात करेंगे तो आप जब कहीं अप्लाई करते हैं, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है करते हैं, जैसे आप एग्जामिनेशन के लिए जो है अप्लाई किए हैं अपना फॉर्म भरकर, फॉर्मल रिक्वेस्ट आपने जो है वो दी है कि हमें एग्जामिनेशन में बैठने दीजिए, हम इस जॉब के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं। ऑफ़र जो है वो समझते हैं आप, ऑफ़र जो है वो प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, तो ये भी इसका नहीं होगा। लेकिन ऑफेंड जो है वो सही होगा। ऑफेंड का मतलब जो होता है वो भी जो होता है किसी को अपसेट करना, अनॉय करना, ठीक है, तो अपमान करना किसी का, किसी की बेइज्जती करना। चलिए, अगला वर्ड हमारे पास आ चुका है हॉस्टिलिटी। बताइए हॉस्टिलिटी का जो है वो मीनिंग क्या होगा? हॉस्टिलिटी होता है हॉस्टाइल बिहेवियर, अनफ्रेंडलीनेस बिहेवियर। अनफ्रेंडली बिहेवियर के लिए यूज़ किया जाएगा हॉस्टिलिटी। अब हमारे पास 4 वर्ड्स है। एनमिटी। एनमिटी भी जो होता है वो अपोजिशन, या हम कह सकते हैं कि हॉस्टिलिटी से रिलेटेड है, तो यही इसका सिनोनिम होगा। सिंपैथी तो किसी से हमदर्दी करना है, गुडविल भी वही है, फ्रेंडशिप भी वही है। तो हॉस्टिलिटी का जो सिनोनिम होगा वो एनमिटी होगा। फ्रेंड्स, अगला वर्ड हमारे पास है एट्रीब्यूट। 41 है। एट्रीब्यूट क्या होता है? आप पढ़े हैं स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, जहाँ पर आप क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि क्वालिटी फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो एट्रीब्यूट जो होगा वो क्वालिटी से रिलेटेड होगा और नीचे आपको दिख रहा है क्वालिटी। रेस्पेक्ट, स्पीच, प्रेज जो है सही नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप जाके हमारी वेबसाइट से इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि जैसे कि एक सेंटेंस दिया जाता है, इसमें एक वर्ड दिया जाता है जैसे कि कंटेजिनस है, तो इसका सिनोनिम ढूंढो, तो वो आपको जो है चूज़ करना होगा। इसके अलावा 200 प्लस MCQs है हमारे सिनोनिम पे, वो मैंने MCQs रखे हैं जो एग्जामिनेशन में जो है फ्रिक्वेंटली जो है वो आस्क है। तो PYQ जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हैं, 200 है। आप जाके उसको हमारी वेबसाइट से जो है वो वहाँ से जो है वो अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आंसर भी जो है वहीं पर आपको नीचे मिल जाएंगे। तो कम से कम एक प्रैक्टिस जो है अपनी ज़रूर कीजिए। आप किसी PDF की ज़रूरत नहीं है, आप उस जो है पोस्ट को सेव कर लीजिए अपने जो है बुक मार्क करके, तो आप उसे जो है जितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप जाके देख लीजिए। और बहुत से स्टूडेंट जो रेगुलरली विजिट करते हैं वेबसाइट पे, तो वो जो है उसके लिए जो है उन्होंने उससे जो है वो उसे उसकी प्रैक्टिस की हुई, हमें पता चल जाता है कि कितने बच्चे जो इस पर जो है वो वॉच की है, कितना व्यू की है। तो आप जाके जो है कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं की है, क्योंकि वो भी प्रिपरेशन का ही जो है वो पार्ट रहता है आपके, खाली वीडियोस नहीं बल्कि आपको जो हम मटेरियल देते हैं वो चीज़ें आप उसको अटेम्प्ट करना है। अब वो स्टूडेंट जो रेगुलरली करंट अफेयर पढ़ते थे, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, उनकी तो
उन्होंने तो वो चीज़ें जो ऑलरेडी कंप्लीट की है। फ़िलहाल जो नहीं करते हैं उनको इस बार हम जो है वो मैगज़ीन दे देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।